दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इकरा हसन के बारे में। कौन है इकरा हसन जो 29 साल की उम्र में सांसद बनी है? उनके सांसद बनने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी लंदन में पढ़ाई करती थी और अब एमपी बन गई हैं। उनकी नीतियां समाज के लिए, क्षेत्र के लिए क्या होगी, कौन सा वह कदम उठाएंगी और किस तरह का रिकॉर्ड सियासत में कायम करेंगी, इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इकरा हसन की अगली नीति इन क्षेत्र के लिए, समाज के लिए क्या होगी। दोस्तों, इकरा हसन आज उस समय और चर्चा में आ गई जब किसान नेता यानी अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिलने पहुंच गई। नरेश टिकैत से मिली, किसानों की समस्याओं को भी समझी और पूरी चट्टानी एकता के साथ सहयोग करने, लड़ाई में शामिल होने का भरोसा दिया। दोस्तों, किसानों का बकाया भुगतान, आवारा पशुओं की समस्या, सिंचाई, बिजली बिल समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बात को इकरा हसन ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है और इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, पहले हम इकरा हसन के बारे में जान लें और समझ लें और उसके बाद आगे की उनकी रणनीति क्या होगी और वो क्या सोचती है, क्या उनके बारे में फीडबैक आ रहे हैं, उस पर हम गहन चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इकरा हसन ने भाजपा के प्रदीप सिंह को 69,000 वोटों से हराकर रिकॉर्ड बनाया है। कैराना लोकसभा सीट जो यूपी के अंदर है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और जीती। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन उनकी सियासी पृष्ठभूमि को पहले हम समझे कि किस कदर से दिलचस्प रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उनका परिवार करीब 40 वर्षों से सियासत में है। उनके दादा यानी इकरा हसन के दादा अख्तर हसन वर्ष 1984 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और एमपी बने थे। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को हराया था। आप सोच लीजिए साथियों, किसको हराया था? मायावती को हराया था। मायावती उस समय पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। उनके दादा अख्तर हसन वर्ष 1984 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे और जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को हराया था। दोस्तों, मायावती पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी।
बाद में उनके पिता यानी इकरा के पिता मनव्वर हसन ने राजनीतिक विरासत को संभाली और आगे बढ़े। 1996 में सपा की टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। दोस्तों, साल 2008 में सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मौत हो गई। एक हादसा था जिसमें उनके पिता की मौत हो गई। उसके बाद इकरा की मां यानी मनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन मैदान में उतरी और चुनाव जीती। ठीक है दोस्तों, फिर 2018 में बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें तबस्सुम मैदान में उतरी और जीत हासिल की। दोस्तों, इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक हैं। 2022 के चुनाव में वे जेल से ही लड़े और चुनाव जीत गए। आपको बता दूं कि इकरा के भाई नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई में वे जेल में थे। उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के दौरान इकरा ने यह जिम्मेवारी यानी अपने भाई को जिताने की जिम्मेवारी संभाली और यहीं से इकरा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। यानी उनकी सोच भी बहुत हद तक बदल गई। भाई की जीत सुनिश्चित कराने के लिए वे सक्रिय हुए और भाई को जिता भी दिया। दोस्तों, इकरा प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन वे प्रोफेसर नहीं बन पाए और सांसद बन गए। कैसे? आपने पॉलिटिकल करियर को देख लिया, चुनाव को देख लिया। अब आइए उनकी शिक्षा को भी जान ले कि उनकी तालीम कैसी रही है, कहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। दोस्तों, इकरा नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इसके अतिरिक्त साथियों, वे लंदन में पढ़ाई की है। वहां से उन्होंने SOAS यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की यानी वकालत की। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। उनकी संपत्ति को भी हम जान लें कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इतने बड़े राजनीतिक फैमिली में उनकी कितनी संपत्ति है, इसको भी जानना जरूरी है। दोस्तों, जो हल्फनामे में चुनाव नामांकन के दौरान जानकारी दी है, उसके अनुसार उनके पास 68 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। 8 लाख रुपए उनके ऊपर कर्ज भी है। 40,000 रुपये कैश है। 35 ग्राम सोना है यानी गोल्ड, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये बताई गई है।
इसी तरह दोस्तों अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास कृषि योग्य भूमि भी है और खुद उन्होंने अपने को किसान भी बताया है। कृषि योग्य भूमि की कीमत 10,57,000 रुपये करीब है। वहीं नन कृषि योग्य भूमि की बात करें यानी आवासीय भूमि की बात करें तो उनके पास 55 लाख रुपए की आवासीय भूमि। ठीक है दोस्तों, उनकी जीत के बाद यह चर्चा होने लगी कि नाहिद ने, माफ कीजिएगा, इकरा ने मां और भाई की हार का बदला इस चुनाव में ले लिया। कैसे दोस्तों, 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को हराया था। वहीं उससे पहले बीजेपी के प्रदीप ने 2012 के विधानसभा चुनाव में गंगोह क्षेत्र से उनके भाई को यानी नाहिद को हराया था प्रदीप ने, जिसका बदला इस जीत में उन्होंने ले लिया। दोस्तों, ये हुई उनकी पूरी सियासी पृष्ठभूमि। अब उनकी आगे की रणनीति क्या है, क्या फीडबैक आ रहे हैं, यह भी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो राजनीतिक गलियारों से लेकर उनके करीबियों तक की भरोसा करें और जो बातें छन कर आ रही हैं उसको माने तो आप जान लीजिए कि इकरा हसन सियासत में एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कई अहम खाका उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया है, चाहे किसानों की समस्या हो या फिर महिलाओं की शिक्षा या महिलाओं की अन्य समस्याएं, इसको ले वे पूरी तरह से गंभीरता दिखाएंगी और सदन में इस मुद्दे पर विस्तार से बहस भी करेंगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।